दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई दांगड़ खाप, हरियाणा में प्रधान बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में चौधरी बोलते हैं, कैप्टन विनोद कुमार। इस समय आपसे रूबरू गुफ्तगू करने के लिए मुखातिब हुआ हूं और विषय है डल्लेवाल जी का जीवन। घुमा फिरा करके मैं बात नहीं कर रहा हूं, सीधा सा मैं एक बात करता हूं। भारत के किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिलाने के लिए पिछले तकरीबन 36-37 दिनों से डल्लेवाला जी धरने पर बैठे हुए हैं और हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान डल्लेवाला जी के जीवन की रक्षा करना। आप घमंडी, अहंकारी, बहरी सरकार को जगाना। एक बुजुर्ग किसान इतने दिनों से धरने पर बैठा हुआ है, उसकी जान के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक किसी नेता का दिल नहीं पिघलाया अभी तक कि बातचीत करके इस मुद्दे का हल किया जाए, उनको धरना समाप्त करने के लिए मनाया जाए? लेकिन नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 700 किसानों के शहीद होने के बावजूद भी बातचीत का सही हल नहीं निकाला है। अगर सही हल निकालता है तो आज ये नौबत नहीं आती। हर किसान नेता, हर देशभक्त किसान, हर वह इंसान जो भारत भूमि को भारत माता कहता है, जो किसान को अन्नदाता कहता है, जो किसान को भगवान कहता है, वे हाथ जोड़ करके मेरी तरह प्रार्थना करता है कि डल्लेवाला जी के जीवन को भगवान आप सुरक्षित रखें। मैं लाइव प्रोग्राम बहुत ही भावुक होकर कर रहा हूं। आज हमें दोबारा ऐसी विचारधारा को जगाना होगा जो विचारधारा क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर, सर छोटूराम की विचारधारा को छोड़ तो नहीं सकते, थोड़ा सा साइड में सोचना होगा। अगर हम लोग अभी भी अनेकों किसान संगठन, किसान समर्थक लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से एक ही मुद्दे को उठाते रहे तो इस समस्या का हल नहीं है। हम सबको सभी किसान संगठन के साथ मिलकर के बैठ करके एक भावी कारगर योजना बनाना होगा। हमने उन राजनीतिक दलों को भी देखा है जो किसान के नाम पर, किसान समस्याओं के नाम पर, किसानों के मुद्दे पर वोट मांग करके सत्ता में आए हैं, आ चुके हैं, प्रधानमंत्री तक बन गए हैं। अब सीधी बात है, अब समय है किसानों को राजनीति में अपने लोग उतारने होंगे और आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रोपगंडे में नहीं फंसना है कि गुलाम चौधरी को इतना वोट मिला है, टिकैत जी को जन्म जब्त हुआ है, इसको ये हुआ है, ये हुआ है। हार जीत की
बात को छोड़ करके किसान की बात को उठाने के लिए किसान नेताओं को ही MP, MLA, संसद और विधानसभा, राज्यसभा में पहुंचाना होगा। मैं इस लाइव चैनल के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत जी को निवेदन करता हूं, आप किसान संगठनों को जोड़ लीजिए। और वो जोड़ भी रहे हैं। पिछले 23 दिसंबर को मैं खुद सिसोली में गया था। उन्होंने बहुत किसान संगठनों को किसान भवन पर बुला करके बातचीत किया है। इसी प्रकार से गुलाम चडूनी जी से निवेदन करता हूं, आप भी राकेश टिकैत के साथ मिलकर के और एडवोकेट सरदार VM सिंह को साथ लेकर के किसानों के लिए एक योजनाबद्ध प्रोग्राम बनाइए। हम सब इंतजार कर रहे हैं। और मैं बात ऐसी करता हूं, अभी जो लोग राकेश टिकैत, गुलाम चडूनी आदि किसान नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, घर में बैठ करके मजाक करना और किसी को अपमानित करना आसान है। अगर इस कड़कती सर्दी में डलेवाला जी हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो अपनी रिजाई से बाहर निकलिए और बॉर्डर पर जाकर के उनको कहिए कि आपने अभी तक धरना दिया है, आपने आमरण अनशन किया है, आप जूस पीजिए, खाना खाइए, अब से मैं बैठ जाता हूं। कौन लोग मजाक करते हैं? वे लोग मजाक करते हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चमचे और उनके गुलाम प्रचारक जो किसान से ही नफरत करते हैं, किसानों की आवाज सोशल मीडिया पर उठाने के साथ साथ आप जमीनी हकीकत पर भी जाइए और धरने पर बैठ जाइए। जिन लोगों ने धरना चलाया है, धरने के लिए लोगों को जोड़ा है, वे लोग ही जानते हैं कि धरना चलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। उन लोगों को भी हम आप सब अनजाने में धरने का बेचने वाला कह देते हैं, हम उसको भारतीय जनता पार्टी का चमचा कह देते हैं, कांग्रेस का पार्टी का चमचा कह देते हैं। अगर वे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के चमचे होते तो वे भारतीय जनता पार्टी में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते। तो इन छोटी छोटी बातों को छोड़ दीजिए। और मुझे क्या हक बना है, मेरे जैसे लोगों को क्या हक बना है कि गुलाम चडूनी के लिए सम्मानजनक बात नहीं करना, नरेश टिकैत को सम्मानजनक नहीं बात करना, सरदार VM सिंह को सम्मान नहीं देना? मुझे कोई हक नहीं बनता है। जो लोग धरने पर बैठे हैं वे आपस में बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं। मेरे जैसे बहुत सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले जाग जाइए। आपको गांव के लोग, आपके पड़ोस के लोग सब जानते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हो। और जब जरूरत है नरेश टिकैत जी के घर जाकर के उसके पैर भी पकड़ते हो, जब जरूरत है जयंत चौधरी के भी पैर पकड़ते हो। अगर आप लाइव आकर के मेरे से डिबेट करें, ऐसे लोग जो आंदोलनकारियों को बलात्कारी बोलते हैं, जो किसानों की आवाज उठाने वाले को निकम्मा निठल्ला बोलते हैं, आइए यहां पर बात कीजिए। कोई भी अगर विचारधारा के खिलाफ बात है, हम नरेश के खिलाफ भी लिख देते हैं, हम गुलाम चडूनी जी से बात कर लेते हैं। लेकिन किसान नेताओं के खिलाफ कोई अपमानजनक बात करेगा
वे हर किसान जाति का, किसान समुदाय का और इंसानियत का दुश्मन है। ऐसे इंसानियतों को, दुश्मनों को पहचानो जो कभी किसी आंदोलन में नहीं जाते हैं, जो कभी किसी किसान धरना पर नहीं जाते हैं। अपने घर बैठ करके, समाज में बैठ करके किसान नेताओं की बुराई करना उनकी आदत बन गई है। और जब मौका पड़ता है, कोई अपना काम है, उनके घर जाकर के नाक रगड़ते हैं। मेरे गांव के लोग तो जानते हैं वे लोग कौन हैं। हर समाज में ऐसे लोग हैं। अगर किसान आंदोलन के नाम से उनसे कहा जा कि आप एक सप्ताह सिंधु बॉर्डर पर जाइए, खनौनी बॉर्डर पर जाइए या जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक आप बैठिए, एक भी घर से बंदा नहीं निकलेगा ऐसे परिवारों से। मैं अपने काम के लिए कह रहा हूं, उन घर से एक बंदा नहीं निकलेगा। लेकिन जब नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के द्वारा कोई ऐसा सम्मान की जरूरत है तो उनको अपने घर बुला करके और अपने फर्जी किसान समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, जो किसानों के विरुद्ध काम करते हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों के खिलाफ काम करते हैं, उनको इकट्ठा करके एक वीडियो दिखा देंगे। देखिए जनाब, मैं उस विचारधारा का आदमी हूं। सच्चाई एक है, आदमी बोल रहा है और झूठे लोग 99 बोल रहे हैं। मैं एक आदमी के साथ हूं, मैं देशभक्त लोगों के साथ हूं, किसान समर्थ लोगों के साथ हूं। मैं उन गद्दारों के साथ नहीं हूं जो किसान आंदोलनकारियों का अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं। चलिए, मैं अब एक ऐसे युवक के बारे में बोलता हूं, उसका नाम लेकर के मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, जिसको सेना में शायद उसकी गलत गतिविधि या अनुशासनहीनता के कारण सेना से बाहर कर दिया, या चलो वो अपनी मर्जी से भी आ गया। मैं भाई को हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, गुरनाम सडोनी जी के बारे में और राकेश टिकैत के बारे में गलत मत बोलिए। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपके सवालों का जवाब राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के घर पर ले जाकर के मैं दिला दूंगा। गुरनाम सडोनी जी कल मेरठ में आ रहे हैं, वहां पर मैं बात करवा दूंगा। लेकिन उन किसान नेताओं के नेतृत्व को, उनके बलिदान को समझ लीजिए, और जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं उनसे खुद जाकर के जवाब मांगिए। आपके सवाल क्या है? इन्होंने धन खा लिया, तो बताइए अभी तक आपने कितना धन दिया है? अगर उन्होंने आंदोलन बेचा है, हमें भी शंका होती है, तो बार बार वह आंदोलन में क्यों जाते हैं? समझिए, भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से आप उन चीजों को देख करके भ्रम मत कीजिए। अरे गुरनाम सडोनी जी तो वह हीरा है, वह एक किसान मसीहा है जो पिछले साल किसानों के हक की आवाज उठाते हुए पुलिस की बर्बर कार्रवाई के द्वारा प्रताड़ित हुआ है। जिस आदमी ने अपने घर जमीन जायदाद बेच करके किसान आंदोलन चलाए हैं, अभी भी मेरे पास से बागपत जिला के एडवोकेट सदाजी वीएम सिंह की पार्टी के जिला अध्यक्ष गए हैं, लोकेंद्र जी, कि सर आपको कल जाना पड़ेगा। वीएम सिंह के बारे में आप लोग गूगल पर देख लीजिए, उनसे मिल लीजिए। पाकिस्तान से आया हुआ ऐसा परिवार जिसके पास पता नहीं कितनी अपार संपत्ति है, और ऐसी राजनीतिक पार्टी के परिवार का रिश्तेदार भाई बंधु है जो इस देश के लिए कई प्रधानमंत्री दे चुका है, देगा। उन्होंने बताया
और उन्होंने शादी नहीं किया, उन्होंने बताया, तो ऐसे त्यागी तपस्वी या क्या हमारे से धन लेंगे? बताइए। हम लोगों को तो जाकर के उनके सम्मेलन में उनकी बात समझना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई बात है, उनको एक योजनाबद्ध प्लानिंग बनाने के लिए आप उनको बात कीजिए। ये ऐसे नेता हैं जो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन नहीं, बस हमने तो टीवी देख लिया, सोशल मीडिया पर प्रचार देख लिया, गुलाम चौधरी जी भाजपा के साथ मिल गए। जनाब, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गुलाम चौधरी जी मिल जाएंगे, मैं उनके खिलाफ खुद लाइव आकर के वो बातें कहूंगा जो आपने नहीं कही है। गुलाम चौधरी जी किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। वे सच्चे सरदार हैं, वे खालसा हैं, उन्होंने अमृत छका है। उनके बहुत करीब करीब बैठ करके मैंने घंटों घंटों बात किया है, उनकी आंखों को पहचाना है, उनके चेहरे को मैंने रीडिंग किया है। अभी कुछ लोग सवाल करते हैं, अजी आप उसके साथ रहते हो तो गुलाम की आलोचना करते हैं। मैं नाम लेता हूं, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे किसान मसीहा डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ भी हैं। वे आलोचना करते हैं तो उनको सही रास्ते पर चलाने के लिए कहीं डगर ना डगमगा जाए। वे बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान गुलाम चौधरी जी जितना करते हैं हम कोई नहीं कर सकते। वे उनको डांट भी सकते हैं, वे उनको समझा भी सकते हैं, वे उनको पहले से आगाह भी कर सकते हैं। क्या आप लोग डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ हैं? ओम प्रकाश धनखड़ बनने के लिए आपको डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ की तरह अपनी पूरी तनख्वाह, पेंशन गरीबों के लिए, किसानों के लिए लगानी पड़ेगी। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी की आदरणीय धर्मपत्नी जी की तरह अपनी पेंशन गरीब बच्चियों की, लड़कियों की पढ़ाई के लिए लगानी पड़ेगी। जो आदमी खुद किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, हमें हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, जाट खापों के फर्जी खापाड़ा को समाप्त करने के लिए दिन रात एक मसीहा सुबह निकलता है, रात को आता है, उसको हक है। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी ढाकला वाले किसान मसीहा को हक है। वे गुलाम चौधरी को भी कुछ भी कह सकते हैं, नरेश टिकैत को भी कह सकते हैं, राकेश टिकैत को भी कह सकते हैं, वे डॉक्टर सरदार वीएम सिंह को भी कह सकते हैं, क्योंकि वह ऐसा इंसान है। दुनिया बदल जाएगी लेकिन वह गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का साथ नहीं छोड़ सकते। मैंने किसका नाम लिया है? डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ की तरह आप किसान नेताओं को बोलने से पहले देख लीजिए, आप डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ नहीं है। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी अगर किसी सभा में जाते हैं, मुझे खुद पता है, मेवात के एक जनसभा में, उस सभा में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल जी भी थे, लेकिन अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी कर रहे थे। मुरलाना की वह जनसभा जो गुलाम चौधरी और उसके साथियों द्वारा प्रायोजित थी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी कर रहे थे। और आपको मैं थोड़ी सी बात कह दूं, मेरे घर पर भी प्रोग्राम के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश जी की हां और तारीख का इंतजार है। मौसम आदि सभी बातें देखी जाती है, आस पड़ोस के दुख दर्द और बहुत चीजें देखी जाती है, लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ का कोई किसान नेता विरोध नहीं करता है, कोई कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं करता है।
यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनको आदर करते हैं। ऐसे लोगों के नक्शे कदम पर चलने के लिए आपको डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ बनना पड़ेगा। उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य क्या धरने पे बैठने के काबिल है? और जो जवान बच्चे, यंग बच्चे सारा दिन मेरी तरह जैकेट पहनते हैं, बिस्तर में रहते हैं, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आकर के एक दूसरे किसान हितैषी, किसान समर्थक, किसान नेताओं और जाट खाप चौधरी के लिए बकवास करते हैं। ऐसे बच्चों को शर्म आनी चाहिए। अगर किसान की आवाज ये लोग नहीं उठाएंगे और आप इनका साथ नहीं देंगे, अगर आप किसान घर से पैदा हुए हैं तो यह जमीन आपके पास नहीं रहेगी। एक तरफ फर्जी खापवाड़ा के खिलाफ, जहां हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप चौधरियों को जगाया है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अन्य राजनीतिक पार्टियां और पलसानिया ग्रुप के द्वारा अगर खाप चौधरी बना दिए गए तो आप लोग उस पैसे के बल पर बनाए गए चौधरियों के मुकाबले कहां रहोगे? खानदानी असली खाप चौधरियों को हम सब खाप चौधरी मिलकर के साथ लेकर के इस फर्जीवाड़े को समाप्त करते हैं। और देखना, इस फर्जी खापवाड़े को समाप्त करने के लिए जहां तक जाने अनजाने में शायद एक दो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ग्रुप में शामिल होकर के सभा में जाकर के उनको अपने किसी दुख सुख में शामिल करके और पगड़ी बंधवा लिया है, तो वह आपकी खाप की चौधरी की पगड़ी नहीं है। राकेश टिकैत जी सरेआम कह चुके हैं, किसी भी खाप की पगड़ी के लिए खानदानी असली खाप चौधरी और उसका गांव, उसका कुटुंब, उसकी खाप ही जिम्मेवार है। जो लोग राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के नाम पर खाप चौधरी के लिए उनका सहारा लेकर के प्रचार करते, एक दिन समय आएगा राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी की सभा से इन लोगों को उनके लोग उठा करके बाहर फेंक देंगे, क्योंकि ये फर्जी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन फर्जी लोगों ने लोकदल को खत्म करवा दिया। इन लोगों ने किसान यूनियन में ऐसे लोगों को शामिल कर दिया जो किसान यूनियन की छोटी छोटी बातें भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं। ज्यादा नहीं कहता हूं, बहुत हुनर है हमारे अंदर, हमें अपने पर बहुत गर्व है, क्योंकि हम खानदानी खाप चौधरी हैं, हम किसान हैं, हम सैनिक हैं, हम देशभक्त हैं, हम किसान समर्थक हैं। हम उन गद्दारों की तरह नहीं हैं जो किसानों के खिलाफ बात करते हैं, गांव में कुछ करते हैं, बाहर कुछ करते हैं। धीरे धीरे ऐसे लोगों के बारे में नरेश टिकैत, राकेश टिकैत और डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी को तो पता ही है। इन लोगों को पहचानो और इनको कहो, आप जिस घर के लिए काम करते हो वो घर है भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति और व्यापारियों का। उस घर में जाइए, वहां पर आप जो करना है कीजिए, पाखंड को बढ़ाइए, दुष्प्रचार को बढ़ाइए, लेकिन किसानों की आवाज को गुमराह मत कीजिए। अगर मेरे गांव का कोई आदमी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का वैचारिक मतभेद होने पर मैं तो लिख ही देता हूं, लेकिन किसान नेताओं के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, मेरे से बहस कर लीजिए, लेकिन लाइव कीजिए, टीवी पर कीजिए, गुनाम जी के बारे में लाइव कीजिए। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी को हम अपना मसीहा मानते हैं। सभी किसान नेता, सभी राजनीतिक पार्टी उनको बहुत आदर करती है। उनके खिलाफ एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी का ही
ओम प्रकाश के नाम से पहले उनका हरियाणा का अध्यक्ष रह चुका है, विधानसभा का अब की बार उम्मीदवार था, वो भी दो शब्द नहीं कहता, उनके प्रति आदर करते हैं। अतः दोस्तों, ज्यादा बात नहीं कहते हुए, बहुत सर्दी है, बहुत ही सर्दी है। मैं किसान नेता डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य के बारे में उस परम पिता परमेश्वर अदृश्य शक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके जीवन के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कृषि मंत्री जयंत चौधरी से भी निवेदन करता हूं, प्लीज उनको धरने से उठाने के लिए आगे आइए। आप शर्तें मानने के लिए भले ही हाना भरे, बातचीत के रास्ते खुले रखिए। आप लोगों ने तो ऐसे कर दिया कि कुछ हो जाओ, कोई मरो जियो, हमें क्या लेना देना। जनाब प्रधानमंत्री जी, आपको कुछ लेना देना है या ना है? अमित शाह जी, आपको अडानी अंबानी से लेना देना है, किसानों से नहीं लेना देना है? कृषि मंत्री जी और हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के पुत्र जी, आप आइए, आप बातचीत कीजिए, आगे आकर के आप डल्लेवाल जी से बात कीजिए और उनको धरने से आदरपूर्वक उठने के लिए मनाइए। आप ही आगे आइए। आप केवल बागपत के ही नेता नहीं, भारत के किसानों की आशा अभी तक आप पर है। आपके लिए अभी एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाता हूं।